सब्सक्राइब बटन दबाओ और नोटिफिकेशन बेल बजाओ। इन्फॉर्म्ड रहो, प्रिपेयर्ड रहो और आगे रहो। Hi everyone, I hope you all are doing well. In the last class, we already discussed about the important personalities dates associated with Indian Constitution. तो আজি ক্লাছত কি কৰিম ইম্পৰ্টেণ্ট মানে बोरिंग्स আৰু फंडामेंटल राइट्स तो অলপ स्टार्ट কৰিম ठीक আছে। तो आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पोर्टेंट सोर्सेस है ठीक है कहाँ से बोरो किया उसके बाद फंडामेंटल राइट्स का कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ठीक है। तो आई रोहित वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय सामयिक ज्ञान चैनल। तो ठीक है पहला क्वेश्चन कनकरेंट लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री ঠিক আছে সেইটো কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ সকলোকে চাব। কনকাৰেণ্ট লিষ্টটো কি হয় অলপ আগত মই কৈ দিম মানে subject first I am explaining in Assamese then I will explain in Hindi okay। subject বিলাক তিনটা ভাগত মানে ভাগ কৰা হয় এটা হৈছে state B হ'ব center আৰু C হ'ব दोनोटा কি কৰিব govern কৰিব মানে if India is a country ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ ষ্টেট আৰু ইউটি আছে তো ঠিক আছে সাপোজ আসাম গুজৰাট এনেকে ষ্টেট আছে না কি কৰিব এতিয়া কামবিলাক ভাগ কৰি দিব মানে ষ্টেটো কি কাম কৰিব পাৰে চেণ্টাৰো কি কাম কৰিব পাৰে আৰু দুটা মিলি কি কামটো কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এনেকে কৰি সাবজেক্টগুলা ভাগ কৰা হৈছে ঠিক আছে এটা হৈছে ষ্টেট সাবজেক্ট এটা হৈছে চেণ্টাৰৰ সাবজেক্ট ঠিক আছে আৰু এটা হৈছে কনকাৰেণ্ট লিষ্ট ঠিক আছে কনকাৰেণ্ট লিষ্ট কি হয় মানে চেণ্টাৰ এজ वेल एज ষ্টেট কি কৰিব পাৰে ল বনাব পাৰে ঠিক আছে मतलब कि कनकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर उस चीज़ को बना सकते हैं लॉज नियम और कानून ठीक है। तो ठीक है कनकरेंट लिस्ट कहाँ से बोरो किया ये आप लोग कमेंट कीजिएगा ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से हम लोगों ने बोरो किया था ये पूछ रहा है क्वेश्चन में ठीक है। A Australia, B Canada, C USA, D Japan। I will request all of you to try to give the answer ठीक है। तो the right answer will be C USA ठीक है। 3 number question fundamental duties were inserted by which amendment in our constitution। fundamental duties ठीक है से माने मौलिक कर्तव्य हम लोग का जो ड्यूटीज होता है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है ठीक है। A 42nd अमेंडमेंट 1976 B 44 C 84 D 101। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर द राइट आंसर विल बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ठीक है। अभी देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप हम लोग का इंडियन जो सिटीजनशिप मिलता है वो सिंगल सिटीजनशिप है ठीक है। हम लोग का ड्यूअल सिटीजन नहीं होता है जैसे कि असम में हम लोग रहते हैं तो असम का अलग से सिटीजनशिप और सेंटर के लिए अलग से सिटीजनशिप ऐसा नहीं होगा। बीइंग एन इंडियन क्या होगा हम लोग के पास बस एक ही सिटीजन होगा जिसको हम लोग सिंगल सिटीजनशिप बोलेंगे वी आर इंडियन सिटीजन ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है कहाँ से लिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा USA UK। तो राइट आंसर विल बी डी UK ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज DPSP बोरोड फ्रॉम DPSP क्या है DPSP है अगर कोई भी स्टेट कोई भी नियम कानून बनाता है ना तो उसको नियम कुछ मतलब कि रूल्स फॉलोज करना पड़ता है तो वो जो रूल्स है उसको हम बोलते हैं DPSP ठीक है। माने যদি এটা স্টেট আসাম হোক ত্রিপুরা হোক বেলেগ বেলেগ স্টেট আছে না সাপোজ নিয়ম নিউ লজ যদি ইনকৰ্পৰেট কৰিব বিচাৰে ষ্টেটৰ ভিতৰতে তে কি কৰিব এটা নিয়ম কানুনটো ফলো সদায় কৰিব লাগে হেতু কোৱা হয় ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালস ঠিক আছে প্ৰিন্সিপালস ঠিক আছে এটা মানে সিদ্ধান্ত এটো লবই লাগিব ঠিক আছে। A Australia B Ireland C USA D Japan। The right answer will be B Ireland ঠিক আছে। সেইটো কুৱেশ্যন আহিছে এডিআৰই ঠিক আছে এডিআৰই
2024 যিটো কণ্ডাক্ট হৈছিলে তাতে আহিছিলে সুধিছিলে ৰেচিডুৱাৰী পাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনটো ক'ৰ পৰা বৰো কৰা হৈছে এ অষ্ট্ৰেলিয়া বি কেনেডা চি USA ডি জাপান দ্য ৰাইট আনচাৰ উইল বি বি কেনেডা ঠিক আছে इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट तो केनेके रिमूव करिब पारे प्रेसिडेंट को जो हटाने का जो नियम है इफ ही सी गोस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई भी प्रेसिडेंट इंडिया का आता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट काम करता है ना तो उसको निकाला जा सकता है तो वो जो चीज़ है कहाँ से बोरो किया ऑस्ट्रेलिया कनाडा USA जापान द राइट आंसर विल बी सी USA ठीक है सर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं The term parliamentary form of government in our constitution is incorporated from parliamentary form of government हम लोगों ने कहाँ से लिया है A ऑस्ट्रेलिया B कनाडा C USA D UK parliamentary form of government to কোনটো কান্ট্ৰি পৰা ইণ্ডিয়াই লৈছে The right answer will be D UK ঠিক আছে এতিয়া 9 number question right to education from age 6 to 14 in our fundamental rights and fundamental duties was added by माने education to from the age of 6 to age 14 to माने मौलिक अधिकार दिबই লাগিব ঠিক আছে হেতু কোনটো দেৱা হৈছে কোনটো amendment পৰা আনা হৈছে The right answer will be C 86th Amendment Act of 2002 मतलब कि जो भी बच्चा होगा अगर वो उम्र में 6 से 14 साल का अंदर है ना तो उसको उसका अधिकार है ठीक है उसको पढ़ाई लिखाई करना है राइट टू एजुकेशन है ठीक है तो वो कौन सा आर्टिकल से आया कौन सा अमेंडमेंट से आया तो 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 ठीक है तो the suspension of fundamental rights during emergency provision borrowed from মানে fundamental rights গুলা যদি ইমার্জেন্সি লাগু করা হয় কি করি हो যাব सस्पेंड हो যাব माने फंडामेंटल राइट काम न करे फंडामेंटल राइट जो भी है वो जब भी इमरजेंसी हम लोग का कंट्री में लागू होगा तब सस्पेंड हो जाता है तो वो सस्पेंशन जो प्रोविजन है वो कौन सा कंट्री से लिया गया है ए जर्मनी बी कनाडा सी USA डी UK द राइट आंसर विल बी ए जर्मनी तो जितना भी बोरोइंग्स है और जितना भी अमेंडमेंट है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है वो उसके ऊपर MCQ खत्म हुआ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का कुछ इंपॉर्टेंट MCQs ठीक है तो ठीक है 11 नंबर क्वेश्चन राइट टू इक्वलिटी इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल्स माने राइट टू इक्वलिटी सबके समान भावे ट्रीट करिब লাগিব सबको एक समान के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा तो कौन सा आर्टिकल में है ये आर्टिकल 14 to 18 आर्टिकल 19 to 22 आर्टिकल 23 to 24 आर्टिकल 25 to 28 द राइट आंसर विल बी ए आर्टिकल 14 to आर्टिकल 18 ठीक আছে এতিয়া 12 নম্বৰ क्वेश्चन to চাও one of the most important question সুধিছে Right to property was a fundamental right under Article 19 was later made a constitutional right. आगे की आसिले एटू fundamental right आसिले under Article कोनटू 19 ठीक है एटिया की होइसे एटिया होइसे constitutional right. Article जो right to property जो था ना हम लोग का एक फंडामेंटल राइट था ठीक है अंडर आर्टिकल 19 लेकिन इसको बाद में जाकर अमेंडमेंट करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया आगे क्या था फंडामेंटल राइट बाद में जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया तो वो कौन सा अमेंडमेंट के लाने के बाद बनाया गया था पूछा है A 42 B 44 C 86 D 101 आप लोग कमेंट कीजिएगा The right answer will be B 44th Amendment Act of 1978 ठीक है सर এতিয়া 13 नंबर क्वेश्चन तो चाओ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हेतु इम्पोर्टेंट हाँ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो कोनटू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट परा आना होइसे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है कौन सा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद उसको हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है ठीक है तो राइट आंसर विल बी ए केशवानंद भारती केस 1973 ठीक है
अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हाँ, तो ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी माने এইটো কোনটোত আৰ্টিকলত মানে ইনকৰ্পৰেট কৰা হৈছে? A 14, B 15, C 17, D 19. The right answer will be C 17. ঠিক আছে। Reservation for OBC, SC, ST in educational institution mention in কোনটো আৰ্টিকলত মানে ভিতৰত এইটো মেনশ্যন কৰা আছে, উল্লেখ কৰা আছে মানে এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনত ST, SC, OBC কাৰণে रिजर्वेशन रखा होगा। कौन सा आर्टिकल में OBC, SC, ST के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन है? ए आर्टिकल 15(1), ये वाला 2022 का जो APSC हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो द राइट आंसर विल बी डी 15 सब क्लोज 4। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, इस मेंशन इन एवोल्यूशन ऑफ टाइटल ये कहाँ पर मेंशन है पूछा है। ठीक है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। द राइट आंसर विल बी बी आर्टिकल 18। ঠিক আছে। এতিয়া রাইট টু এডুকেশন, Article 21 was added by 42nd Amendment Act of 1976, 44th Amendment Act of 1978, 86, 101. The right answer will be C, 86th Amendment Act of 2002. ঠিক আছে। রাইট টু প্রাইভেসি কোনটো आर्टिकलत আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। ঠিক আছে। राइट टू प्राइवेसी कौन सा आर्टिकल में है? 17, 18, 19, 21। द राइट आंसर विल बी डी आर्टिकल 21। ঠিক আছে। এতিয়া চাওচোন, হুইচ অফ দ্য ফলোइंग आर्टिकल कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पर भी कौन सा जो आर्टिकल यहाँ पर जो ऑप्शन में है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, वो रहेगा। ठीक है। आर्टिकल 20 and 21, आर्टिकल 21 and 22, आर्टिकल 23 and 24, आर्टिकल 25 and 26। ट्राई टू गिव द आंसर। ओके, आंसर तो दिबल चेष्टा करिब सकलोके। द राइट आंसर विल बी ए आर्टिकल 20 and 21। ठीक আছে। মানে আজিৰ কাৰণে লাस्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल गवर्नमेंट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है। कौन सा आर्टिकल में गवर्नमेंट हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। हाँ, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। द राइट आंसर विल बी आर्टिकल 16, दैट इज ए। ठीक আছে। আজিৰ কাৰণে যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আজি দিছোঁ আৰু মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, পাৰ্ট 2 মই আপলোড কৰিম। ঠিক আছে। আৰু এতিয়াতো পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড ওলাই গৈছে, সোনকালে ওলাই যাব। আপোনাৰ সকলোকে মোৰ বেষ্ট অফ লাক জনাইছোঁ। ভালকৈ দিবা, ভালকৈ পঢ়িবা। ঠিক আছে। আৰু মই চেষ্টা কৰিম মানে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মানে প্ৰিডিক্টেবল কুৱেশ্যনছ ডেট মে কাম इन एग्जाम। ठीक है, সেইটো মই আপলোড কৰিবলৈ। ঠিক আছে। आप सबको जो मतलब अपकमिंग असम पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कांस्टेबल का, उन सबको मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और मैं ट्राई करूँगा कि जो जितना भी इम्पोर्टेंट MCQ होगा जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं अपलोड करूँ। ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।